अब मुझे ऐसा लगा कि भजन सिर्फ भगवान के लिए होना चाहिए। भजन सिर्फ भगवान के लिए होना चाहिए। जिस भजन में भगवान का नाम ही नहीं, भगवान का समावेश ही नहीं, वो भजन नहीं कहलाता। क्योंकि भजन का अर्थ ही होता है भज मन से ईश्वर को, भज मन से ईश्वर को, वो होता है भजन। ये नहीं किसी की तारीफों की पुल बांधी तो भजन हो गया। लेकिन मेरा गाने का सिर्फ यही अर्थ था कि इस भजन में मेरे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम आता है, इसलिए मैंने इस भजन को गाया। लेकिन मुझे तब भी ऐसा ये भजन और अधूरा लगा, ये भजन मुझे और अधूरा लगा, इसलिए मैंने इस भजन में और अपनी लाइनें जोड़ दी और मैंने नया भजन बनाया। मुझे ऐसा लगा कि भजन ऐसा होना चाहिए, जो कमियां हैं भजन ऐसा होना चाहिए। हाँ, आप लोग इधर से हल्ला बंद कर दो या तो मैं घर जाऊं। अब आप बैठे रहो, उठना नहीं। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने सुना था कि जहां 4 लेडीज होती हैं, चार औरतें बड़ी बात करती हैं, 4 औरतें बड़ी बात करती हैं। लेकिन इधर उल्टा हो गया, इधर 4 जेंट्स बात कर रहे हैं। इधर हमारी 4 माताएं यहाँ शांत बैठी हुई हैं। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भजन ऐसा होना चाहिए। आप लोग को बार बार बोला जा रहा है मैडम के द्वारा, उसके बाद भी आप काहे नहीं सुन रहे हैं? अरे कुछ पीछे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ पीछे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? कुछ तो पीछे हो जाइए, बात सुनिए कमेटी वाले को। अब जब बात नहीं मानेंगे तो गाना आगे कैसे बढ़ेगा? अब मैं अपना भजन सुनाती हूँ और जिसको जिसको मेरा ओरिजिनल भजन सुनना है, जो चाहते हैं कि 4 टुच्चों को हम जवाब दें, तो मेरे चैनल पे जाना। शहनाज अख्तर यूट्यूब चैनल है मेरा, और उस चैनल पे एक टाइटल सर्च करना, भगवा लहराएंगे। उस भजन को सुनोगे ना तो खुद ब खुद वायरल करने लगोगे। ये भजन मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जो निर्ममता से हमारी गौ माता की हत्या कर देते हैं। ये भजन मैंने उनके लिए भी लिखा है जिनको श्री राम जी का नाम लेने से पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगता है। समझ गए ना? जिनको बहुत प्रॉब्लम है श्री रामचंद्र जी का नाम लेने से, उनके लिए भी मैंने ये भजन लिखा है। ये भजन मैंने उन दोगले कलाकारों के लिए भी लिखा है जो तो 2, 4, 10 हजार रुपट्टी कमाने के लिए इंसान का गुणगान वंदन करने लग जाते हैं और भगवान को भूलकर बात करते हैं। आज का युग ऐसे ही चल रहा है। आज का युग ऐसा है कि अगर कुछ है, कोई विशेष है, तो उसका गुणगान कर दो, 10-15 हजार रुपए तो आ ही जाएंगे, है कि नहीं? कुछ भी वायरल। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान भगवान है, भगवान भगवान है और इंसान इंसान। भगवान ने अभी कोरोना काल में बता दिया था कि बेटा मैं भगवान हूं। कोरोना काल में बताया था कि नहीं? हम सब डरने लगे थे भगवान के नाम पे। पूरा हिंदुस्तान राम 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 कर रहा था, घर में बैठ के कर रहा था कि नहीं? कोई रिश्तेदार कोई काम नहीं आया। कोरोना काल में हम सब डर रहे थे एक दूसरे के घर जाने के लिए। डर रहे थे कि नहीं? डर रहे थे कि नहीं? और सबसे ज्यादा डर पता है किसको लग रहा था? बताऊं? सबसे ज्यादा डर किसको लग रहा था? जिनके सोना बाबू थे। हाँ, उनको तो लग रहा था पता नहीं बैलेंस डलवाने के लिए फोन ना कर दे, है क्या बाबू? अरे वाह, क्या बात है।
इसलिए भगवान को भूलकर कोई बात नहीं होना चाहिए। भगवान भगवान है और इंसान इंसान। हमारी कोई औकात नहीं है इस दुनिया में। भगवान जिस दिन चाहेगा हमारे पूरे पत्ते पलट के रख देगा क्या नहीं। एक प्रलय लाया, हम तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। हम तो तिनके भी नहीं है भगवान के सामने। भगवान वो है। इसलिए ये भजन मैंने लिखा, अब जो मैं आपको सुनाऊंगी, और यदि पसंद आएगा तो जयकारे जरूर लगाना। मुझे तालियां नहीं चाहिए, जयकारे चाहिए, जयकारे लगाना, ठीक है। कॉर्ड दे दो। तो मेरी नजर में भजन ऐसा होना चाहिए, जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे, जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे, जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे, जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। और अब मैंने अपने भजन में क्या लिखा है, अब ये सुनाती हूँ। जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे, जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे। मेरा भजन सुनोगे कि नहीं सुनोगे? YouTube में शहनाज अख्तर सर्च करना, भगवा लहराएंगे। क्या लहराएंगे? शहनाज अख्तर। सुनना, दिल खुश हो जाएगा। जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे, जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे। जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे। श्री राम का नाम लेना भी सबके बस की बात नहीं है। श्री राम का नाम लेना भी सबके बस की बात नहीं है, लेकिन किंतु परंतु श्री राम नाम जपने के लिए शहनाज अख्तर जैसे जिगरे की जरूरत है चाचा। क्या समझे? कि जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे, और श्री राम का नाम, श्री राम के बेटों के बिना कोई पुकार भी नहीं सकता। पुकार सकता है क्या? बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। कि जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे। और ये लाइन उन दोगलों के लिए जिनको श्री राम जी के नाम से पेट में दर्द होने लगता है। कि जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे। बाकी जो फर्जी हैं, बाकी जो फर्जी हैं। अच्छा लिख लेती हूँ सर मैं भी भजन लिखती हूँ। महाकाल की बस्ती में मेरा लिखा हुआ भजन है। बाकी जो फर्जी हैं, बाकी जो फर्जी हैं, बाकी जो फर्जी हैं, बाकी जो फर्जी हैं, वो मुंह की खाएंगे। बाकी जो फर्जी हैं, वो मुंह की खाएंगे। बाकी जो फर्जी हैं, वो मुंह की खाएंगे। जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे, जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे। बाकी जो फर्जी हैं, बाकी जो फर्जी हैं, बाकी जो फर्जी हैं, बाकी जो फर्जी हैं, वो मुंह की खाएंगे। बाकी जो फर्जी हैं, वो मुंह की खाएंगे। बाकी जो फर्जी हैं, वो मुंह की खाएंगे। अब इसीलिए दोनों हाथों को बढ़ाओ, दोनों हाथों को बढ़ाकर, हाँ, ताली के साथ। ये लाइन श्री राम जी के उन भक्तों के लिए जो गौ संरक्षक है।
जो गौ माता का संरक्षण करते हैं, जो गौ माता की सेवा करते हैं, जो राम के बेटे हैं वो धर्म निभाएंगे, जो राम के बेटे हैं वो धर्म निभाएंगे। अब मैं किस धर्म की बात कर रही हूँ? मैं किस धर्म की बात कर रही हूँ? मैं हिंदू सनातन धर्म की बात कर रही हूँ। मैं हिंदू सनातन धर्म की बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हिंदू सनातन धर्म वो धर्म हो जहाँ पे हमारी बहू बेटियों के 72 और 35 टुकड़े ना हो, जहाँ पर हमारी बहू बेटियों के 35 और 72 टुकड़े ना हो। हम ऐसा अपनी संतानों को धर्म सिखाएं, हम ऐसा धर्म अपनी संतानों को सिखाएं। कोई भी माता पिता अपनी औलाद के टुकड़े टुकड़े करने के लिए पैदा नहीं करता। करता है क्या? करता है क्या? तो हमें अपनी संतान की सुरक्षा खुद करनी होगी। करनी होगी कि नहीं? करनी होगी कि नहीं? तो मैं बात कर रही थी हिंदू सनातन धर्म की, कि जब तक हम अपनी संतानों को धर्म नहीं सिखाएंगे तो हमारी संतानें कैसे सुरक्षित रहेंगी? हमारे बाद उनका क्या? हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब हम चले जाएंगे, हमारे बाद हमारी संतानों का क्या होगा? जब तक धर्म कर्म सीखेंगी नहीं तो सही रास्ते पर चलेंगी नहीं। चलेंगी क्या? कि चाहते हो कि आपकी बहू बेटियां भी 72 और 35 टुकड़ों में बांटी जाएं? नहीं चाहते ना, कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते। मेरा भी दिल बहुत दुखता है जब मैं देखती हूँ न्यूज़। तो इसलिए धर्म की बात कर रही थी कि जो राम के बेटे हैं वो धर्म निभाएंगे, जो राम के बेटे हैं वो धर्म निभाएंगे। गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी। ये लाइन उन्हीं के लिए जो हमारी निर्ममता से गौ माता की हत्या कर देते हैं, कि जो राम के बेटे हैं वो धर्म निभाएंगे। गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी। नरक में जाएंगे, गौ हत्यारे पापी, नरक में जाएंगे। गौ हत्यारे पापी, नरक में जाएंगे। जो राम के बेटे हैं वो धर्म निभाएंगे, जो राम के बेटे हैं वो धर्म निभाएंगे। जो राम के बेटे हैं वो धर्म निभाएंगे। जो राम के बेटे हैं वो धर्म निभाएंगे। और गौ हत्यारे पापी, हम तो उनको यही बोलेंगे, गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी। नरक में जाएंगे, गौ हत्यारे पापी, नरक में जाएंगे। गौ हत्यारे पापी, नरक में जाएंगे। जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे, जो राम दीवाने हैं वो जयकार लगाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम 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 भगवा लहराएंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलिए एक बार दीदी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और दीदी ने बात की थी गौ माता की, तो बचपन से हमने एक भजन सुना, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो
मदन गोपाल। तो क्यों ना मदन गोपाल के दरबार में चले श्री वृंदावन धाम। कितने लोग वृंदावन गए हैं? लड्डू गोपाल जी के लिए भी एक बार तालियां बजा दो। बोली लड्डू गोपाल की, बोली वृंदावन धाम की। लड्डू जी ऐसे हमारे कहते ना, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए गोविंदा के श्री नटवर नागर श्री वृंदावन बाकी बिहारी जी की जय जयकार करते हुए एक सुंदर सी प्रस्तुति हमारे बीच आ रही है। हम सभी लोग उनका स्वागत करें। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की, बोलिए वृंदावन धाम की। आइए चलते हैं श्री बिहारी जी महाराज के दरबार में एक सुंदर सी मनोहारिक झांकी के साथ वृंदावन बाकी बिहारी जी के दर्शन करते हैं हम सब मिलकर। हेलो हेलो हेलो, लेवल बना के रखेंगे सर। हेलो 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 हेलो। और बहुत ही खूबसूरत झांकी की प्रस्तुति रेडी।